Hello बच्चों, let's read the question. What is dimagnetics? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is type of magnetic material. तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. बेसिकली हम उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. एक होता है डाईमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी विल डिस्कस अबाउट डाईमैग्नेटिक मटेरियल. तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन वाइज देखें तो हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया होता है, उसके जस्ट अपोजिट ही अपने आप को अलाइन कर देते हैं. सो वी कैन से हियर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज मटेरियल्स गेट अलाइंड इन द अपोजिट डायरेक्शन. कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके चले कि हमारे पास कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल है और हमने यहाँ पे एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया है. सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल यूज किया और ये साउथ पोल. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को यहाँ पे अलाइन करेगा. बट जैसे हमने यहाँ पे कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया है उस पर्टिकुलर केस में इट विल इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अपने आप को इंड्यूस कर देगा. कहने का मतलब ये है, साउथ के सामने साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और नॉर्थ के सामने नॉर्थ, जिस वजह से नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा और साउथ साउथ रिपेल करेगा, और ये अपने आप को जिस भी हमने यहाँ पे एक्सेस में रखा है उसे जस्ट मूव करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देता है. तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं हम इन्हें डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. तो सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि ये अपने आप को यहाँ पे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन क्यों करते हैं. तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. पेयर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, अगर सपोज हमने यहाँ पे कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल का एटम लिया है, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और ये आउटर मोस्ट शेल का हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया. तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हम इनका स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे तो एक का +1/2 होगा और दूसरे का यहाँ पे -1/2 होगा, क्योंकि एक हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से जो इसका यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपने आप में यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो इस केस में हमारे पास जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते. सो वी कैन से हियर नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय दीज मटेरियल्स. और साथ में अगर हम इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं उस पर्टिकुलर केस में ये अपने आप को यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं. तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बनता है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर etc. ये सारे के सारे मटेरियल हमारे पास यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर किए जाते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव डिफाइंड द डाईमैग्नेटिक्स. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.